नंबर 8, दोनों कायदों में अत्तहियात पढ़ना। दोनों कायदों से मुराद, दोनों कायदों से क्या मुराद है? पहला कायदा जो 2 रकात में करते हैं, और दूसरा कायदा जो 4 रकात में या 3 रकात में करते हैं, या 2 रकात में। 2 रकात में तो एक ही है ही कायदा। फजर की नमाज में 2 रकात है, एक ही कायदा है, 2 रकात पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, सलाम फेर देते हैं। मगरिब की नमाज में 3 रकात है, 2 रकात पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, तहियात पढ़ते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। बाकी 3 वक्त की नमाज में 2-2 कायदा है, जोहर में, असर में, इशा में। तो नंबर 8 दोनों कायदों में। नंबर 7 हो गया, पहला कायदा करना। नंबर 8 दोनों कायदों में क्या पढ़ना? हाँ, लेकिन अत्तहियात पढ़ना दोनों कायदों में वाजिब है। इसलिए कहते हैं ना, नमाज की सारी चीजें याद होनी चाहिए। कम से कम इतना तो जरूर याद कर ले, सारे मसाइल के नमाज हम सही पढ़ सकें। देखो, दोनों कायदों में अत्तहियात पढ़ना। अब कोई ऐसे भी हैं जिनको अत्तहियात भी याद नहीं है, तहियात याद नहीं है। कह दो तहियात सुनाने के लिए बड़े हैं, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से नमाज पढ़ रहे, 50 पर, अत्तहियात याद नहीं। और अगर याद भी है तो सही ढंग से याद नहीं। तो दोनों कायदों में अत्तहियात का पढ़ना भी वाजिब है। नंबर 8 हो गया। नंबर 9, हाँ, लफ्ज सलाम के साथ नमाज से अलाहिदा होना, है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वाजिब है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह लफ्ज सलाम से हम जब नमाज पूरी हो जाएगी, तो ये नहीं कि नमाज पूरी हो गई, अब चलो उठो बैठ जाओ कुछ भी कर लो, हमारी नमाज पूरी हो गई, अब क्या करना। नहीं, सलाम से नमाज से बाहर आना वाजिब है। तो नंबर 9 लफ्ज सलाम के साथ नमाज से अलाहिदा होना। नंबर 10 जोहर असर में क़िरात आहिस्ता करना। हाँ, जोहर की नमाज में और असर की नमाज में इमाम साहब क़िरात जो करते हैं वो आहिस्ता करते हैं, ये वाजिब है। नंबर 11, हाँ ये देखो क्या है, लंबी तफसीर है इसकी। देखो, इमाम को मगरिब की, इशा की पहली 2 रकातों में, ठीक, लास्ट वाली नहीं, आखिर की 2 रकातों में नहीं, पहली 2 रकातों में, और फजर में तो 2 ही रकात है, तो फजर की दोनों रकातों में, और जुमा में भी 2 ही रकात है, उसमें भी दोनों रकातों में, और ईदैन में भी 2 ही रकात है। हाँ, ईद की नमाज क्या रकात होती है? अयान 3, 4, 5। सच बताना, ईद की नमाज में कितनी रकातें हैं? हाँ, ईद की नमाज, हाँ, कितनी रकातें हैं? सही बोल रहा फैदान, तुम बताओ। ये 2 रकात बता रहा है। हाँ एजाज, वो सोच के बता, देख वो 2 रकात बता दिया है। ईद की नमाज में कितनी रकातें? न है पता? हाँ, तुमको पता है? तुम्ही को पता है? उधर मत देखो, पता है कितनी रकात है? खैर, हाँ, जावेद किसका नाम है? कितनी रकातें हैं? न है पता, न है इन लोगों को। ये लोग नमाज पढ़ेंगे तब ना, ये लोग खेलने आते हैं, धाम धूम, ऊपर नीचे आगे पीछे, नया नया कपड़ा पहन के ईद की नमाज में खाली कपड़े दिखाते हैं। नमाज क्या पढ़ेंगे? अल्लाह खैर करे। ईद की और ईदैन से मुराद ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यानी ईद और बकरा ईद। और ईदैन की दोनों रकातों में तरावीह की तमाम रकातों में, तरावीह की कितनी रकातें हैं?
सनाउल्लाह, तरावी की कितनी रकातें हैं? हाँ रोजी, कितनी रकात है? 17 रकात तरावी में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुछ अजूबा होना चाहिए ना। देखो 17 रकात तरावी में है, क्या बेहतरीन याद है। 3 रकात घटा दी, 3 रकात कौन खा लिया? बकरी। सारी 17 रकात है। तरावीह की तमाम रकातों में और रमजान शरीफ के वित्र की सब रकातों में क़िरात बुलंद आवाज से करना वाजिब है। ये लंबी तफसीर है और इसको याद रखना चाहिए। तो इमाम को मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में, फजर की दोनों रकातों में, ईदैन और जुमा की दोनों रकातों में, जुमा की भी दोनों रकातों में और ईदैन की भी दोनों रकातों में, और तरावीह की तमाम रकातों में और रमजान शरीफ के वित्र की सब रकातों में क़िरात बुलंद आवाज से करना क्या है? वाजिब है। हाँ, नंबर 12 तादील अरकान। तादील अरकान यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अदा करना, यह भी वाजिब है। देखो रुकू सजदे वगैरह तमाम अरकान को, अरकान यानी जो भी नमाज में रुकन है, खड़े होना, बैठना, रुकू करना, सजदा करना, इत्मीनान के साथ क्या कर, ये सब सारी चीजें करना क्या है? वाजिब है। नंबर 13 वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। बहुत सारे लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, कितने लोग को याद है? हाथ उठा तो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। देखो कितने हाथ उठ रहे हैं। देखो इंशाअल्लाह कल सबका हम दुआए कुनूत सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना भी वाजिब है। तुम लोग इसका मतलब इशा की नमाज नहीं पढ़ते हो, इशा की नमाज के बाद 3 रकात दुआ, यह है वित्र है, और वित्र की नमाज में यह दुआए कुनूत पढ़ना है। इसका मतलब दुआए कुनूत नहीं पढ़ते। अब कल हम दुआए कुनूत सबका सुनते हैं हम। हाँ इंशाअल्लाह कल सबका हम दुआए कुनूत सुनेंगे। हाँ, नंबर 13 वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। नंबर 14 ईदैन में 6 जायद तकबीरें कहना। ईदैन में 6 जायद तकबीरें कहना भी क्या है? वाजिब है। ये 14 नंबर 14 ईदैन में ये 14 वाजिबात है नमाज में। अगर कोई एक जानबूझकर छोड़ दिया किसी ने तो नमाज को लौटाना जरूरी है, और अगर भूले से छोड़ा है तो सजदा साहब करने से नमाज हो जाएगी।